धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधर्म है। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही हैं, बल्कि वे स्वतः प्रमाण हैं। ब्राह्मणों ने वेदों के स्वतः प्रमाण होने की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना। इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। उन्होंने वेदों को पवित्र नहीं माना। उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं माना। भगवान बुद्ध ने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। उनके समकालीन कई दूसरे धर्मोपदेशक का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने अपने अपने मत को ब्राह्मणों की दृष्टि में आदर्श बनाने के लिए अपना बुद्धिवादी पक्ष छोड़ दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। 23 सूत्र दीर्घ निकाय से लिया गया है। में भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन कांतार कहा है, पथ विहीन जंगल कहा है। वास्तव में विनाशपथ कोई भी आदमी जिसमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जहाँ तक वेदों को गलत होने की संभावना से परे होने की बात है, तथागत बुद्ध ने कहा, कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से सर्वथा परे हो, वेद भी नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और पुनः परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन से स्पष्ट की है। एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध कोसल जनपद के केशपुत्य नगर में आ पहुँचे। वह नगर कालाम नामक क्षत्रियों की बस्ती थी। जब कालाम नामक क्षत्रियों को तथागत के आगमन की सूचना मिली, वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कालाम क्षत्रियों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया, हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण ब्राह्मण आते हैं, वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसलिए हे श्रमण गौतम, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। हे कालामो, तुम्हें योग्य विषय में संदेह उत्पन्न हुआ है। हे कालामो, तथागत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को
केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या कसौटी होनी चाहिए? कालाम क्षत्रियों ने प्रश्न किया। तथागत बोले, कालामो, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है? क्या अमुक बात निंदनीय है? क्या अमुक बात विज्ञजनों द्वारा निषिद्ध है? क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है? कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में तो सहायक नहीं होता। कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। और हे कालामो, अब तुम क्या सोचते हो? इन बातों के करने में आदमी का अहित है व हित है? भंते अहित है। हे कालामो, क्या ये बातें लाभप्रद हैं व हानिप्रद हैं? भंते हानिप्रद। क्या ये बातें निंदनीय हैं? भंते निंदनीय हैं। विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है व समर्थित हैं। विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध, इनके करने से कष्ट और दुख होता है। भंते, इनके करने से कष्ट और दुख होता है। कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? भंते नहीं। लेकिन कालामो, यही तो मैंने कहा है किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। केवल जब तुम आत्मानुभव से ही यह जानो कि ये बातें अहितकर हैं, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें विज्ञ पुरुष द्वारा निषिद्ध हैं, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, हे कालामो, अब तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। भंते अद्भुत हैं, गौतम बुद्ध अद्भुत हैं। हम आपके धर्म की और संघ की शरण ग्रहण करते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक जाने। अगुंतर निकाय तिक निपात इस दलील का
सार स्पष्ट है। किसी आदमी की शिक्षा को प्रमाणित स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्कशास्त्र अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिस दृष्टि को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकर हैं व नहीं, निर्णय है व नहीं, कष्टप्रद तथा हानिप्रद है व नहीं। केवल एक इसी आधार पर कोई किसी दूसरे को दी हुई शिक्षा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। नमो बुद्धाय।